हाँ सब कैसे हैं? मैं सब बिल्कुल आपकी दुआएं हैं। ठीक है। अच्छा ये जो सेगमेंट है इधर इट्स अ नॉर्मल टॉकिंग, इट्स अ नॉर्मल फ्री स्टाइल, ओके। इसमें कुछ सवाल इधर से होंगे, ओके कुछ उधर से होंगे, ठीक है इधर जी। का माल उधर, इधर का माल उधर, अरे वाह, ठाठों और रागों का वो मिश्र मेल ठीक है होगा। जी। और आपको मुबारक हो, सजाद अली ने फिजा अली से शादी कर लिया, अक़द में ले लिया, यानी नेशनलाइज कर लिया। किसी और की दुल्हन बन जाना सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन बन जाना है सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, सिंड्रेला सिंड्रेला सिंड्रेला। हाँ, ये क्या बात सुना दी आपने, मेरे तो दिमाग के सारे कोने बंद हो गए। नहीं, चलिए अच्छा हो गया, कोने- चलो अच्छा हो गया। कोने क्यों बंद हो गए? सजाद अली ने आपसे वादा किया था। नहीं, बड़ी खुशी की बात है, दो आर्टिस्ट मिल गए, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। दो आर्टिस्टों का मिलन है आज की मिलन रात। आज की रात, ये मुश्किल बात है। अच्छा बात ये है खान साहब, और मैं जो जिस स्पिरिट का मुजाहरा सजाद अली साहब की पहली जो फैमिली है, हाँ जी, उन्होंने किया है कि उन्होंने पहली भाभी ने दूसरी हमारी भाभी को कबूल भी कर लिया। अच्छा कबूल भी कर लिया है, अरे उन्होंने वाह, ये तो कहा और कि- अच्छी बात है, फिर तो वलीमा बनता है। अमारात में ओमान भी आ गया, अरे यानी वाह, एक वाह, और अरे छोटा वाह। सा मुल्क, और जो मस्कत में बैठे, छोटा मुल्क है लेकिन लंबा मुल्क है। जो मस्कत में बैठे उनको बुलाए, उनका भी तो कोई मकसद था। फिजा अली लंबी बहुत है। फिजा अली बड़ी अच्छी मेरी बड़ी दोस्त अच्छी, बड़ी है। मेरी तरफ से आप दोनों को बड़ी बड़ी मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और खान साहब अब आप ये बताइए कि आप कब जो है मीरा के घर में डोली लेके जा रहे हैं? अरे क्योंकि आपने मीरा के लिए गाना भी बनाया था, वो क्या था गाना, भला सुनाइए। तेरे बिन लगे न जिया हो मेरी मीरा, वाह, हो मेरी मीरा। याद है आपको, क्या मजा आया था मीर साहब, कैसी महफिल हाँ हुई थी? साहब, वो महफिल भूलने वाली आप नहीं। वो लोग हैं कि मतलब कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा गाइए कि मीरा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। हाँ सर, आपकी अरे अरे अरे, मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। आई लव यू, आई लव यू, आंखें मेरी आंखों में तुम देखो, वाह वाह वाह, इनमें हर एक सदा तुम्हारी है, कहने को तो दिल है मेरा लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है, मेरे करीब आओ जरा जाने भी दो दिल की पुकार। I love you, I love you, मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। वाह 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 वाह। और तो करेंगे अच्छा खान साहब, बगैर साजों के। ये बताइए कि ये जो गवैये होते हैं, ये दूसरी तीसरी चौथी शादी क्यों करें? मेहदी हसन साहब ने की, और खान साहब नज़ाकत साहब, हाँ वाली साहब की भी 2 शादी है, वाह, वही उनकी भी। अच्छा, और ये असल में गवैये जो होते हैं डेस्परेट रहते हैं अंदर से, ये खूबसूरत चेहरों से इनको लगाव होता है, जिससे सुर की आमद ज़्यादा होती है, और मेरे ख्याल में वैसे भी शरई हक भी है उनका, हाँ ठीक है। अगर कोई मानता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और भी दुनिया वाले करते हैं, पैसे वाले ज़्यादा शादी करते अच्छा, आप में टेंडेंसी है या आप अपनी लाइफ से मुत्तमिन हैं? हैं। देखिए मीर साहब, डिपेंड करता है आप किस हालात से गुजरे और फिर कैसे आपको कोई मिल जाए। तो कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया,
लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया अच्छा हाँ साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, मुझे रैंडमली याद आ गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके फ़ैन उस वक्त हुए जब वो खुद साख्ता जलावतनी पे थे। जी जी। और जब वो पाकिस्तान में थे और इक़्तिदार पर काबिज़ थे, तब तो वो अदील बरकी को सुनते रहे और वैसे उन्होंने घराने वालों को भी सुना, जैसे उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ उन्होंने लागी रे तो से लागी। तो जनरल साहब खुद भी सुरीले हैं। और देखिए जी, जनरल साहब जैसा आदमी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जनरल मुशर्रफ साहब जो सुर को ऐसा प्यार करने वाला मैंने तो बंदा नहीं देखा। वाह। जो इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, इतने बड़ी उनका मकाम हो, और वो फिर भी मोहब्बत करे और प्यार करे और ख़ुद भी गाए। मुझे अच्छी तरह याद है उनकी जेब में हमेशा से कुछ गाने पड़े होते थे, फिर उनको निकाल के खोल के उन सफ़ों को बड़े कन्विंसेंट लगते थे मुझे जब गाते थे। तो लगता नहीं था कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इतना बड़ा आदमी है। तो गाते थे और बहुत खिदमत भी करते थे, बहुत प्यार भी करते थे। तो मेरी बदनसीबी उस वक्त भी, लेकिन खुशबख्ती ये है कि चलो उनसे मुलाकात हुई, तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। आपसे वो तवातर से कौन सी गज़ल या कौन सा गीत सुनते थे? वो मुझसे सुनते थे, तेरे भीगे बदन की खुश, तवातर सुनते थे। वाह वाह। लहरें भी हुई मस्तानी से तेरी जुल्फ को छू कर आज हुई तेरी जुल्फ, आज हुई खामोश हवा दीवाने से। बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छा सुनते थे। जनरल साहब ये तेरे भीगे बदन की तो खुद परफॉर्म भी करना चाहते थे समंदर पे जाके स्लो मोशन पे? नहीं, मेरे गानों पे डांस भी उन्होंने किया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने डांस से मुराद होती है जितना वो ऐसे नहीं कि प्रॉपर को डांस करते थे, जैसे हमारा साथ वो कौन सा पप्पू सम्राट के शागिर्द है, ऐसे मिल के सबके साथ, क्योंकि वो एक ब्रेव आदमी थे, वो किसी से नहीं डरते थे। और वो माशाल्लाह से जब सेलिब्रेट करते थे, डरना क्या, मेरा तो मतलब है सेलिब्रेशन कमाल मुझे पसंद थी। सिपा सालार रहे हैं हमारे, आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने बिल्कुल डरना से। वो क्या बात है उनकी, ऐसा ब्रेव आदमी माने। और यानी एक तो मेहदी हसन साहब की वो गज़लें सुनते हैं, मेहदी हसन और क्या वो, हाँ, और क्या, और एक स्पेसिफिक फरमाइश होती थी कि आपका हुस्न जो देखा, वाह, तो खुदा याद आया। क्या बात। आपका हुस्न जो देखा तो खुदा याद आया, फिर मुझे आपके बाहों का नशा याद आया। और बहुत एंजॉय करते थे। बड़ा इसका मतलब है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत गज़ल में बहुत आला और अच्छा गाना सुना है उन्होंने बहुत। और वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगी बड़े शौक से सुनते थे। अच्छा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगी, ये बहुत शौक से सुनते थे। इसका मतलब है कि जाहिर है कोई जो जनरल है फौज में, तो वो उनकी स्टेजेस में पढ़ के ही वो, और उनका फिर मुताला बहुत हो जाता है, बड़ा हो जाता है वहाँ तक उस ओहदे तक पहुँचते हुए। हाँ, मेरे सब एक इंटेलेक्चुअल आदमी, वो हर शोबे में उसका कोई ना कोई थोड़ा बहुत उनका हिस्सा होता है, इनपुट होती है। अच्छा, हम जो डेमोक्रेटिक हैं, हमारा उनसे ये इख्तलाफ तो है कि उन्होंने इस मुल्क का आइन तोड़ा, लेकिन कुछ जनरल साहब में जो बातें हैं वो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है कि वो म्यूज़िक से प्यार करते हैं। हाँ जी। और वो डॉग लवर भी हैं। बिल्कुल, वो मुझे एनिमल से भी उन्होंने मोहब्बत की, बेशक। और बाकी ये इनसे इख्तलाफ है कि उन्होंने इस मुल्क का आइन तोड़ा, वो मुझे इजाज़त दे दिया करें। लेकिन मैं इस बात पे बहुत ही खुश हूँ कि वो मौसीकी से प्यार करते हैं, और आपसे खुसूसन उन्होंने बहुत ही, आप हमेशा बताते रहते हैं लंदन में और दुबई में जो मिला। अच्छा हाँ साहब, रैंडमली मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जितने मिली तराने बने हैं, नेशनल सॉन्ग्स बने हैं, वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं बने। अच्छा। लेकिन नेशनल सॉन्ग्स तो यहाँ सबसे ज़्यादा बने हैं, लेकिन
लोगों में नेशनलिज्म क्यों नहीं पैदा हो सका, इसकी क्या वजह? देखिए मीर साहब, चाइना की तरक्की जो हुई है जी, वो जब माओ ज़ेडुंग ने आके एक रेवोल्यूशन कायम किया तो उन्होंने मौसीकी को भी कन्वर्ट कर दिया था, जोड़ दिया था डेवलपमेंट के साथ, कि अगर गाना भी है तो मुल्क के लिए गाएं। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है या कोई बहुत बड़ा दरिया बन रहा है या कोई बहुत बड़ी झील बन रही है या डैम बन रहा है, उस पर वो गाने बनाया करते थे। तो ये बनाना भी बड़ा ज़रूरी होता है मेरे ख्याल में। एक ऐसी कौम जो एक पर्सपेक्टिवली अपने फ्यूचर को देख रही हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है मेरे ख्याल में, ये कोई बुरी बात नहीं। और मेरी नज़र में जो पाकिस्तान का तराना है, जो ख़ास करके पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसा खूबसूरत तराना, इतना अच्छा लिखा हुआ और इतना अच्छा कंपोज शायद दुनिया में सुनने को नहीं मिलता इसी तरह। लेकिन उसको तो एड्रेस करें ना, जो मेरा सवाल है कि तराने तो हुए हैं, हाँ जी, नेशनलिज्म क्यों नहीं पैदा? देखिए नेशनलिज्म इसलिए पैदा नहीं हुआ कि अभी तक हम एक पेज पर आए नहीं। हर बंदा अपनी आइडियोलॉजी लेके आया है इस सियासत के अंदर। 8 तो 9 और 10 बजे के ਜਿਹੜੇ टॉक शो ने, हाँ जी, और कि वो एक पेज पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा वो पेज और है। अच्छा वो पेज और है, वो पेज है इंटरेस्ट का। हाँ हाँ हाँ, वो पेज इंटरेस्ट का है, उसमें इंपीरियलिज्म भी आ जाता है, उसमें मनमानियाँ भी आ जाती है। वो उनका अपनी सोच है, वो बड़े लोग हैं। मैं बात करता हूँ कि किसी कौम को या इस पूरी सिनेरियो को किसी को इत्माद में लेना उस तरह से कि अगर एक आदमी ने 1/3 मेजॉरिटी ली है तो फिर उसके इत्माद को ठेस ना पहुँचे, और अगर वो कुछ करना चाहे तो उसको करने दिया जाए। तो इस तरह एक आदमी की बात नहीं है खान साहब, उसको वोट मिलते हैं, उसको वोट मिलते हैं, जी, और अवाम वोट देते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो वो एक आदमी का तो इसलिए मसला नेशनलिज्म नहीं बना नहीं। हालांकि नेशनलिज्म तो देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा का भी एक ही नेशनलिज्म से मुराद है, चलो एक कौम के लिए होता है, लेकिन इस बात को रहने दें। हाँ चलें फिर आगे निकल ये तो सऊदी अरब में कभी भी आपको मुझे कभी भी ना कामा देंगे, ना वीज़ा देंगे, और ना नेशनलिटी देते हैं। जी जी बिल्कुल। उम्मा जो है, उम्मा वो कई और बात निकल जो मैं कह रहा हूँ ना, इसकी मैं जिम्मेदारी भी उठाता हूँ। ये यूरोप सारा दे देगा नेशनलिटी, अमेरिका दे देगा, उम्मा तो नेशनलिटी नहीं मिलती। अच्छा, तुसी ये दसो कि तुसी तुहाडे मुताबिक तुसी जज बनो है जी, और वो आपने जज नहीं बनना जिसने आखिरी दिन 16,000 बंदों को रोज़गार से महरूम कर दिया है। उसमें सुई नार्दर्न गैस के 16,000 बंदे, और IB के जो है वो क्या नाम है पता नहीं, जस्टिस मशीर आलम के क्या नाम है उनका, जो भी हैं, जिसने भी किया है ये, उसका हिसाब जो है ऊपर जाके भी होगा। खैर ये एक अलहदा मौजू है। मैं आपसे ये इस वक्त पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक नंबर 1 मिली नगमा कौन सा है? हाँ देखिए ये सब बड़ा अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे जो ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास, ये चमन तुम्हारा है, मेरे ख्याल में इससे मिली नगमे तो सारी अच्छे होते हैं। मुल्क की तारीफ़ होती है, और मुल्क की तारीफ़ जो होती है वो तो आप किसी भी रंग में करते हैं, अपना अपना एक्सप्रेशन होता है, हर टेरिटरी में हर तरीके से गाया बजाया जाता है, लेकिन इसने लीड किया है। उसके बाद मैं समझता हूँ वो जो दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, जुनैद जमशेद साहब का जो है, और जो मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहबा ने, हाँ जी, मलका साहबा ने तो जो गाने गाए, जंगी नगमे गाए हैं, उसमें पुत्र हटाते नहीं बिकते, और मैं कह रहा हूँ कि चलते चलते एक फ्लेवर मैडम नूर जहाँ मैडम के जी आज मैं, और किस तरह से वो साड़ी का पल्लू वो भी आपने जो है, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी, ऐ शुजात के ज़िंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों, बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखे तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबां पर दे रही है वो
तुमको दुआएं आहा। कौम के जरी पास बानो, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, आहा। मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, वतन के सजीले जवान।